नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संघरिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। साइबर क्राइम, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता, इस विषय पर हमने विभिन्न श्रृंखलाओं में साइबर अपराधी के अपराध कारित करने के तरीकों को जानने का प्रयास किया है। वह तकनीक भी जानने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से हम साइबर अपराधियों के जाल से बच सकते हैं। इन कार्यक्रमों के निर्माण के दौरान साइबर अपराधियों ने साइबर अपराध का एक नया तरीका खोज निकाला है। साइबर अपराधियों की नजर अब ई मित्र या कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से आपके बैंक के खातों पर है। हमने बैंकिंग सुविधाओं को गांव-गांव, ढानी-ढानी पहुंचाने के लिए ई मित्र एवं कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से सुविधाओं का विस्तार किया है और साइबर अपराधी भी अपनी नजरें अब इन्हीं पर लगाए हुए हैं। वह ई मित्र और कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से आपके बैंक खातों पर सेंध लगा रहे हैं। साइबर अपराध का यह नया तरीका जोधपुर की एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी एक्सेल वन स्टॉप सॉल्यूशन कंपनी ने पकड़ा है। कंपनी ने पुलिस के अभिज्ञान में यह तथ्य लाया है कि उनकी कंपनी द्वारा निर्मित मशीनें ई मित्र एवं बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को कियोस्क बैंकिंग के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके माध्यम से बैंकिंग उपभोक्ता की पहचान की पुष्टि उसके फिंगरप्रिंट के द्वारा होती है। साइबर अपराधियों ने मशीन में बदलाव कर उपभोक्ताओं द्वारा फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन के दौरान फिंगरप्रिंट का क्लोन बना लिया है तथा उसके आधार पर उपभोक्ताओं के खातों से रुपए निकाले जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं झारखंड, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल के साइबर अपराधियों द्वारा कारित करने के मामले सामने आए हैं। यह नई तकनीक पुलिस के समक्ष अन्वेषणाधीन है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ भी इस नई तकनीक को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से साइबर अपराधियों ने अपना जाल ग्रामीण और ढानी में बैठे हुए उपभोक्ता तक फैला दिया है। आज इन परिस्थितियों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले विशेषज्ञों की ओर से साइबर अपराधियों के अपराध कारित करने के इस नए तरीके से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि प्रथमतः वह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दें और दूसरा ई मित्र और कियोस्क बैंकिंग का उपयोग अपने जाने पहचाने परिचित के प्रतिष्ठान से करें तथा यह जानने का प्रयास करें कि क्या साइबर अपराधी द्वारा जिस स्थान से आप ऐसी बैंकिंग सुविधा ले रहे हैं उसके ई मित्र या बैंकिंग कियोस्क पर आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाने की व्यवस्था तो नहीं कर रखी। निश्चित तौर पर यह पहचानना कठिन है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, साइबर अपराधियों के जाल से बचने के लिए इस संबंध में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर पुलिस का अन्वेषण आगे बढ़ने तथा साइबर अपराधियों की इस नए तरीके के तोड़ को ढूंढने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यक्तियों द्वारा बहुत सी राय समय समय पर दी जाएगी। चेतना रेडियो अपने श्रोताओं से उन जानकारी को साझा करेगा। आवश्यक है कि आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट बने रहें, जागरूक बने रहें और उपभोक्ता संरक्षण समिति संघरिया के इस कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता से चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।